सूरदास का प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न है, खेलन में को काको गुसैया पद में कृष्ण और सुदामा के बीच किस बात पर तकरार हुई है। इनको खेल के बीच में तकरार हो गई है। श्री कृष्ण हार जाने के बाद बिना किसी बात के व्यर्थ में रूठ गए हैं। तो सुदामा कहते हैं कि तुम ज्यादा बनते हो, तुम्हारे पास ज्यादा गाय हैं, है ना, तुम दाव नहीं दे रहे हो, तुमने बीच में खेल छोड़ दिया। इस बात पर तकरार होती है और ऐसे रूठने वाले से कौन खेले, ऐसा कह करके सुदामा और उनका पूरा जो दल है वो एक तरफ बैठ जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण फिर नंद बाबा की दुहाई देकर के खेलने का निमंत्रण यानी खेलने का कार्य शुरू करते हैं और कहते हैं कि भविष्य में अब मैं कभी इस तरह से नहीं रूठूंगा। दूसरा प्रश्न है, खेल में रूठने वाले साथी के साथ क्यों नहीं खेलना चाहते हैं। खेल में समानता का भाव होता है, यानी कि सब बराबर हैं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, कोई हारता है तो कोई जीतता है। निश्चित रूप से हर खेल का यही नियम है। तो खेल जो होते हैं वो उसमें खेल की भावना प्रधान होती है। खेल की भावना को हमेशा ऊपर रखना चाहिए। अगर खेल में कोई रूठता है तो उससे खेल बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए ऐसे साथियों से कोई खेलना नहीं चाहता जो खेल में बात बात पे रूठ जाते हैं। हारने पर उनको दुख होता है और वो रूठ करके बैठ जाते हैं, खेल छोड़ देते हैं, उससे खेल खराब होता है। इसलिए कोई ऐसे साथियों के साथ खेलना नहीं चाहता है। खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए क्या क्या तर्क दिए। कई तर्क दिए हैं, जैसे कि जाति पाति में भी तुम हमसे बड़े नहीं हो, और हम तुम्हारी छांव में नहीं रहते, यानी कि तुम्हारी शरण में, तुम्हारे आश्रय में नहीं रहते। खेल में सभी बराबर होते हैं, कोई स्वामी नहीं होता, कोई दास नहीं होता, सब बराबर हैं। और तुम अधिक गाय होने के कारण ज्यादा अधिकार जमा रहे हो, इस तरह से। और इसी के साथ खेल में रूठने वाले से कोई खेल नहीं खेलता है। ऐसे तरह तरह से तर्क दिए गए हैं सुदामा और उनके साथियों द्वारा। अगला प्रश्न है, कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई देकर दांव क्यों दिया। क्योंकि कृष्ण अभी और खेलना चाहते हैं, उनका मन है कि अभी खेल आगे बढ़े और खेले। इसलिए नंद बाबा की उन्होंने दुहाई दी और जो साथी हैं उनकी पारी देने की, उनको आगे खेल को बढ़ाने की बात की। वे खेल भावना को समझ गए हैं और इसीलिए खेल आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने दांव दिया। इस पद से बाल मनोविज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ता है या क्या प्रकाश पड़ता है। इसमें यहाँ कवि ने, सूरदास ने ये दिखाना चाहा है कि बच्चे हार सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते हैं और यही कारण है कि वो कई बार खेल बीच में छोड़ देते हैं हारने के कारण। तो ये बाल मनोविज्ञान है। और उसके बाद दूसरे जब उसकी खेल खेलने की इच्छा हो रही तो वे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। एक तरफ तो इनका बाल मनोविज्ञान है, दूसरी तरफ दूसरे साथियों का कि जिस तरह से तर्क दे रहे हैं ये बच्चे ही दे सकते हैं कि न तुम जात पात में बड़े हो, न गायें तुम्हारे क्योंकि गायें तुम्हारे पास है इसलिए ज्यादा अधिकार जमा रहे हो, या हम तुम्हारी छांव में नहीं बसते, वगैरह वगैरह। ये इस तरह से जो तर्क दिए जा रहे हैं ये सारे के सारे बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण हमारे सामने रखते हैं। गिरिधर नार नवावत दूसरा पद है, तो उसमें से ये प्रश्न है, गिरिधर नार नवावत से सखी का क्या आशय है। कि यहाँ पर सखी ये कहना चाहती है कि श्री कृष्ण पूरी तरह से बांसुरी के अधीन हो गए हैं। वो उनसे गर्दन टेढ़ी कराई रहती है और ये इसलिए होता है, देखिए ये बिल्कुल मनोविज्ञान है कि जब बांसुरी वादक बांसुरी बजाता है तो स्वतः उसकी गर्दन एक तरफ झुक जाती है। तो उस झुके हुए दृश्य को कवि ने इस तरह से जोड़ा है कि जैसे श्री कृष्ण इस बांसुरी के अधीन हो गए, उसके सामने अपनी नार यानी गर्दन झुकाए रहते हैं। अगला है, कृष्ण के अधरों की तुलना सेज से क्यों की गई है। गोपियों को बांसुरी से सौतिया डाह बोलते हैं कि जो एक सौतन को दूसरी सौतन से होता है।
होठों पर टिका करके बजाई जाती है, होठों पर रखी जाती है, फिर उससे उंगलियों से उसके स्वर छेड़े जाते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे इस बांसुरी ने श्री कृष्ण के होठों को अपनी सेज बना लिया है और उसकी उंगलियों से, श्री कृष्ण की उंगलियों से अपने पैरों को दबा रही है, यानी कि आराम फरमा रही है। इसलिए वे श्री कृष्ण के अधरों की तुलना सेज से यानी शैया से यानी कि बिस्तर से करती हैं। अगला है पठित पदों के आधार पर सूरदास के काव्य की विशेषताएं बताइए। तो काव्य की विशेषताएं, आप जब सूरदास का परिचय पढ़ेंगे तो उसमें सूरदास के काव्य की अनेक विशेषताएं हैं और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी है कि सूरदास के काव्य में क्या क्या विशेषताएं हमें दिखाई देती हैं। पद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या, तो संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या 3 भाग बल्कि 4 भाग होते हैं। जब आपकी सप्रसंग व्याख्या करने को आए तो आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना है। संदर्भ में ये होता है कि ये जो रचना है, ये जो कविता है या ये जो हम गद्य की बात करें तो ये जो गद्यांश है, ये किस पाठ से लिया गया, किस पुस्तक से लिया गया और इसके कवि, लेखक, रचयिता कौन है। प्रसंग में उस रचना के उस पद्यांश में या गद्यांश में विशेष बात क्या की गई है, किस बारे में बात की गई है, उसको संक्षेप में कहा जाता है। व्याख्या, आप जानते हैं कि पूरा उसकी पद की या उस गद्यांश की पूरी व्याख्या उसमें विस्तार से बताई जाती है। अंत में आता है विशेष। तो विशेष में होता है काव्य सौंदर्य। इसमें क्या खास बात है, इसमें कैसी भाषा प्रयोग की गई है, इसमें क्या मुहावरे हैं, इसमें क्या अलंकार हैं, वगैरह वगैरह। ये इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो वो विशेष के अंतर्गत आती हैं और इस प्रकार पूरा सप्रसंग व्याख्या या ससंदर्भ व्याख्या हमारी पूरी होती है। तो ये सारा कुछ आप अपनी नोटबुक में करिएगा इसके प्रश्नों को, और मिलते